लोग जब मिलते हैं तो कहते हैं जी 3-3 पीढ़ियां रेवाड़ी में लगातार बन रही हैं, क्या इन्हीं का ठेका है? फिर मैंने कहा भी कैसे? बोले जी और किसी को तो टिकटार्थी ही नहीं छोड़ते ये लोग, ये तो भाजपा में ही है, कभी किसी को टिकट मिल जाती है, कभी किसी को आम घरों से मिल जाती है। अगर हम कल के सीएम के दौरे की बात करते हैं, आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी यहाँ पे आएंगे इसी ग्राउंड में जिसमें आपकी बात हो रही है, दिन के 2 बजे। जैसे 27 को अमित भाई शाह ये देश के गृह मंत्री हैं, तो उनका भी रेवाड़ी में ही कार्यक्रम है। दारूहेड़ा में भी 28 तारीख को पुष्कर धामी जी मुख्यमंत्री उत्तराखंड वो भी आ रहे हैं। कल के कार्यक्रम में सांसद राव इंद्रजीत सिंह भी शामिल होंगे या उनके दौरे अलग से होंगे तय? नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। आज बात करेंगे 24 सितंबर को रेवाड़ी विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मण यादव की ओर से की गई जन आशीर्वाद पदयात्रा की। यह पदयात्रा कितना लाभ दे पाएगी, इस पर भी बात करेंगे। यादव प्रमुख बाजारों से पदयात्रा के बाद सैनिक स्कूल पहुंचे और 25 सितंबर को होने वाली मुख्यमंत्री नायब सैनी की जनसभा की तैयारियों का जायजा लिया। नायब सैनी कल 25 को लक्ष्मण यादव को ऑक्सीजन देने के लिए यहाँ आ रहे हैं। उनके आने का मतलब है सैनी वोटर्स को एकजुट करना। भाजपा ने ओबीसी वोटों को साधने के लिए सैनी को मैदान में उतारा है। इसके बाद 27 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रेवाड़ी आएंगे। उनकी सभा की तैयारियां भी शुरू की जा रही हैं। चुनाव के समय शॉर्ट नोटिस पर ही स्टार प्रचारकों की रैलियां या जनसभाएं होती रही हैं। रेवाड़ी में लक्ष्मण यादव को कांग्रेस के उम्मीदवार चिरंजीव राव व आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सतीश यादव से चुनौती मिल रही है। सन्नी यादव सहित कुछ अन्य दलीय व निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। लोगों का कहना है कि लक्ष्मण को इस पद यात्रा से कुछ अधिक मजबूती से शक्ति प्रदर्शन करना था, लेकिन राजनीति की समझ रखने वाले यह मान रहे हैं कि अब शक्ति बचाकर रखने में फायदा है। लक्ष्मण को अधिक नहीं तो थोड़ा बहुत फायदा अवश्य इस यात्रा से मिला है, लेकिन बहुत अधिक उम्मीद इस यात्रा से नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मण के लिए गुड न्यूज, नायब सैनी की 25 को रेवाड़ी के सैनिक स्कूल में होने वाली सभा से आएगी, क्योंकि नायब सैनी के लिए सैनी समाज की संस्थाओं से जुड़े प्रमुख पदाधिकारी गुटबाजी से ऊपर उठकर भाजपा के साथ आ रहे हैं। रेवाड़ी में सैनी वोटर्स अच्छी खासी संख्या में है। अमित शाह से भी लक्ष्मण की शक्ति बढ़ेगी, लेकिन उनके चुनाव का दारोमदार हमारे हिसाब से राव इंद्रजीत सिंह पर निर्भर करेगा। राव उन्हें जितना समय दे पाएंगे उतना ही लक्ष्मण शक्तिशाली बनते जाएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सामने कमजोर कैंडिडेट नहीं है। कप्तान के छोरे और सतीश यादव को पटकनी देने के लिए एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना होगा। आज की पदयात्रा एक पड़ाव है, लक्ष्य अभी दूर है, अभी और चलना होगा। हमारे साथी कोमल राव ने सैनी हाई स्कूल से उसी स्थान पर निवर्तमान विधायक और भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मण यादव से बात की, जिस स्थान पर कल नायब सैनी आएंगे। आइए अब सुनते हैं लक्ष्मण ने अपनी आज की यात्रा और स्टार प्रचारकों के दौरे को लेकर क्या कुछ कहा। इस वक्त हम मौजूद हैं सैनी स्कूल में। यहीं पे कल सीएम नायब सैनी की सभा होनी है और फिलहाल हमारे साथ रेवाड़ी से भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मण यादव मौजूद हैं। आपसे आज पहला सवाल तो यही होगा, आपकी पदयात्रा थी जन आशीर्वाद, कैसा समर्थन मिला, कैसी यात्रा रही? जन आशीर्वाद में हम डोर टू डोर शॉप टू शॉप करके आए हैं और लोगों में उत्साह है और उनका उत्साह देख के ये कह सकता हूँ रेवाड़ी इस बार बदलाव के मूड में है, क्योंकि लोग जब मिलते हैं तो कहते हैं जी 3-3 पीढ़ियां रेवाड़ी में लगातार बन रही हैं, क्या इन्हीं का ठेका है? फिर मैंने कहा भी कैसे? बोले जी और किसी को तो टिकटार्थी ही नहीं छोड़ते ये लोग, ये तो भाजपा में ही है, कभी किसी को टिकट मिल जाती है, कभी किसी को आम घरों से मिल जाती है। और यहाँ ये है कि भाई अब दादा बना, फिर बेटा बना, फिर पोता बन गया, अब पड़पोता आ जाएगा, तो ये कोई विरासत थोड़ी है। ये तो लोग नए उमंग उत्साह वाले लोग आएंगे तो रेवाड़ी का चेंज मिलेगा, परिवर्तन मिलेगा। अगर हम कल के सीएम के दौरे की बात करते हैं, आपके समर्थन में आ रहे हैं, उनकी कैसी क्या तैयारी है और क्या समय रहने वाला है? देखिए, इसका आदरणीय मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी यहाँ पे आएंगे इसी ग्राउंड में जिसमें आपकी बात हो रही है, दिन के 2 बजे आएंगे और यहाँ मेरे को आशीर्वाद दे के जाएंगे। तो उसी के लिए सब लोग लगे हुए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या यहाँ जुटे। और उसी के साथ कई कार्यक्रम और भी हैं, जैसे 27 को अमित भाई शाह इस देश के गृह मंत्री हैं, तो उनका भी रेवाड़ी में ही कार्यक्रम है। दारूहेड़ा में भी 28 तारीख को पुष्कर धामी जी
मुख्यमंत्री उत्तराखंड वो भी आ रहे हैं। तो लगातार कार्यक्रमों का दौर जारी है और सब लोग जुटे हुए हैं। कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश उत्साह है। आज व्यापारियों के, ट्रेड यूनियन के जितने भी थे, बाजार से निकले, उन सब में भी उत्साह था। लोग भाग भाग के स्वागत कर रहे थे। तो उनका मैं धन्यवाद भी आपके माध्यम से करना चाहूँगा। कल के कार्यक्रम में सांसद राव इंद्रजीत सिंह भी शामिल होंगे या उनके दौरे अलग से होंगे तय? देखिए, उनके दौरे गुड़गांव उसमें है और वो कल के में नहीं आएंगे, लेकिन उनका 27 तारीख के थे कार्यक्रम रेवाड़ी विधानसभा में, लेकिन 27 तारीख को अमित भाई शाह ने तो इसलिए वो पोस्टपोन कर दिया। आगे रखेंगे उनका 29-30 को। ये मेरा अंतिम सवाल है, समय कम होगा आप पे। अब चुनाव प्रचार के टाइम में दिनचर्या क्या रहती है आपकी? दिनचर्या, लोगों में इतना उमंग उत्साह है, जी। लोगों से हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी के बलबूते पे सुबह से शाम तक लोगों के बीच में रह रहे हैं और यही दिनचर्या है और लोग खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। आने वाली 5 तारीख को मुझे लगता है कि जनता जनार्दन रेवाड़ी में इस बार कमल खिलाने के मूड में है। धन्यवाद, आपने समय दिया।